नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महापापी मनुष्य की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में पाप ही पाप किया था, जिसकी वजह से मरने के बाद उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई थी तथा वह बहुत कष्ट भोगता था। लेकिन कैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने के बाद उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली थी, आइए इस पौराणिक कथा में जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण दिन रात ईश्वर की भक्ति करता है, लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता था। वह ब्राह्मण काफ़ी अमीर भी था। उसके यहाँ धन दौलत शान शोहरत की कोई कमी नहीं थी। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली का स्वभाव अच्छा नहीं था। लोगों की चुगलखोरी करना उसका पेशा था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उस ब्राह्मण ने अपने घर में एक गाय भी पाला हुआ था। आत्मदेव को सिर्फ एक ही कमी थी कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। यहाँ तक कि ब्राह्मण ने जो गाय पाला हुआ था उसका भी कोई बच्चा नहीं था। अब उस नगर के लोग उस ब्राह्मण को ताना मारने लगे कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। वह ब्राह्मण एक दिन नाराज होकर आत्महत्या करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में जंगल पड़ा तथा जंगल के आगे एक नदी थी। ब्राह्मण ने देखा कि उस नदी के किनारे एक साधु तपस्या कर रहे थे। वह ब्राह्मण उस साधु के पास गए और बोले कि हे महाराज, मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस नदी में आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। साधु बोला कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों में भी संतान का कोई योग नहीं है। फिर वह ब्राह्मण बोला कि महाराज, कोई तो युक्ति होगी जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ब्राह्मण के बहुत जिद करने के बाद वह साधु अपने झोले में से एक फल निकाला और बोला कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, उसे पुत्र की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना कि अपनी पत्नी से कह देना कि वह सुबह जल्दी उठे और भगवान की पूजा करे। वह ब्राह्मण उस साधु से अनुमति लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला कि इस फल को खा लो। एक साधु ने मुझे इस फल को दिया है और कहा कि इस फल को खिलाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। धुंधली का स्वभाव तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था। उसने फल को तो ले लिया, लेकिन उसने खाया नहीं। उसके यहाँ उस दिन उसकी एक सहेली आई हुई थी। धुंधली ने अपनी सहेली को सारी बात बता दी और बोली कि इस फल को तू खा ले, फिर जो संतान होगा वह तू मुझे दे देना। उसकी सहेली बोली कि मैं क्यों फल खा लूँ, तू ही इसे खा ले। धुंधली बोली कि सुना है कि गर्भवती होने पर 9 महीना बहुत तकलीफ़ होती है, मैं उस तकलीफ़ को सहन नहीं कर सकती, इसलिए इस फल को तू ही खा ले। फिर उसकी सहेली बोली कि तुम्हें तो बच्चा ही चाहिए ना, मेरे घर में 4-5 बच्चे हैं और मैं पहले से ही गर्भवती हूँ। मेरे पेट में 6 बच्चा पल रहे हैं। इस बच्चे में से मैं तुझे एक बच्चे को दे दूँगी, इसे तुम ले लेना, बदले में मुझे धन दे देना। धुंधली को यह बात सही लगी। उसने कहा ठीक है। उधर आत्मदेव तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे। उन्हें इन सभी बातों का ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण अपने घर में जो गाय पाला हुआ था, धुंधली ने उस फल को उस गाय को खिला दिया। कुछ दिनों के बाद धुंधली की सहेली को बच्चा हुआ तो धुंधली अपनी सहेली को बहुत सारा धन देकर उस बच्चे को उठा लाई। कुछ दिनों के बाद
गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन उसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। कान बस गाय की तरह बड़े बड़े थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। जब इस बात का पता ब्राह्मण को चला तो वह बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया। धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। गोकर्ण का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह एक तरह से साधु ही था, जबकि धुंधकारी का स्वभाव उसकी माँ की तरह था। धुंधकारी बड़ा होकर चोरी डकैती जैसे काम करने लगा तथा बात बात पर वह अपनी माँ को भी पीट देता था। अपने घर में मांस मदिरा का सेवन भी करता था। वह ब्राह्मण अपने बेटे धुंधकारी को बहुत समझाया कि हम जाति के ब्राह्मण हैं, हमें इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन धुंधकारी नहीं मानता। वह ब्राह्मण परेशान होकर घर छोड़कर वन में तपस्या करने के लिए चला गया तथा गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब घर में दो ही लोग बचे, एक धुंधकारी और दूसरा उसकी माँ धुंधली। धुंधली अपने बेटे धुंधकारी के स्वभाव से बहुत परेशान हो चुकी थी। एक रात को धुंधली ने अपने घर के सामने बने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी अकेले ही घर में था। वह अब और मनमानी करने लगा। एक बार धुंधकारी ने अपने घर में 5 वेश्याओं को लाया। उन वेश्याओं ने उसे घर से निकाल दिया कि हमारे लिए कुछ कमा धमा कर लाओ। तब वह धुंधकारी एक दिन राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया। राजा के सैनिकों ने धुंधकारी को देख लिया और उसे दौड़ा दिया, लेकिन धुंधकारी बच निकला। घर आकर उसने यह बात उन सभी वेश्याओं से बता दी। वह वेश्याएं बहुत चालाक थी। वह सोचने लगी कि एक दिन यह हम सभी को फंसा देगा। उन सभी ने मिलकर धुंधकारी को मार डालने की योजना बनाई। फिर एक दिन धुंधकारी लेटा हुआ था कि सभी वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी के दोनों हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। उसके बाद जो भी रस्सी बचा उससे धुंधकारी के गले में लपेटकर जोर से खींचा। धुंधकारी बहुत तड़पने लगा, लेकिन उसने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि उसकी जान भी नहीं निकल रही थी। उन 5 में से एक वेश्या जलती हुई अंगार लेकर आई और धुंधकारी के मुंह में डाल दिया तथा सभी वेश्याओं ने मिलकर रस्सी जोर से खींची। धुंधकारी वहीं तड़प तड़प कर मर गया। अब वो सभी वेश्याएं मिलकर उसके घर में जो भी सोना चांदी पैसा था सब कुछ लेकर उस घर से निकल गई। अपने बुरे कर्मों की वजह से धुंधकारी को प्रेत जोनी प्राप्त हुई और वह उसी घर में प्रेत बनकर भटकने लगा। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके अपने घर लौटा तो रात में रोने तथा चिल्लाने की आवाज़ आई। गोकर्ण ने अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लिया और छिड़क कर बोला कि तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। धुंधकारी गोकर्ण के सम्मुख प्रकट हुआ। गोकर्ण उस प्रेत से बोला कि तुम कौन हो? तो वह प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, और धुंधकारी से अपनी सारी कहानी बता डाली। गोकर्ण बोला कि मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध तो किया था। धुंधकारी बोला कि तुम हमारे नाम से गया में कितने भी श्राद्ध कर लो, मैं अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि मुझे इतनी जल्दी मुक्ति मिलने वाली नहीं। अब तुम ही मेरी मुक्ति का कोई उपाय निकालो। अगले दिन गोकर्ण स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान से अपने भाई की मुक्ति की उपाय पूछी। उसी समय आकाश में आकाशवाणी हुई कि हे गोकर्ण, यदि तुम धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो धुंधकारी के लिए भागवत कथा कराओ, इससे उसे प्रेत जोनि से मुक्ति मिल जाएगी।
गौकर्ण ने ऐसा ही किया। गौकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया। उस कथा में धुंधकारी का आवाहन किया गया। धुंधकारी आया और कथा सुनने के लिए बैठा, लेकिन वह एक आत्मा थी और आत्मा एक स्थान पर कैसे बैठ सकती है। जितनी बार धुंधकारी कथा सुनने के लिए बैठता, एक तेजी से हवा बहती और धुंधकारी को उड़ा ले जाती। गौकर्ण को एक उपाय सूझा। उसने सप्त ग्रंथि वाला एक बांस मंगवाया और उस बांस में धुंधकारी को प्रवेश करवा दिया। अब भागवत कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि फटी, फिर दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फटी। इस तरह से 7 दिनों की कथा से 7 ग्रंथि फट गई। तब धुंधकारी को प्रेत जोनि से मुक्ति मिल गई थी तथा फिर भगवान की तरफ से धुंधकारी के लिए विमान भेजा गया। उस विमान में भगवान के पार्षद बैठे हुए थे। तो इस तरह से धुंधकारी जैसे पापी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा प्रेत जोनि से मुक्ति मिल गई। तो बोलिए मेरे संग दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, विष्णु भगवान की जय। कैसी लगी दोस्तों आप सभी को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी बुरा काम करने के पहले 100 बार सोचे दोस्तों। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। फिर मिलूंगी किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।